morning, ma'am. Good morning. Good morning, ma'am. Good Good morning. morning, ma'am. Rohit, Gaurav, Nisha, Monica, Anjali, Saurav. Very good morning, students. Ranki, Nandini, Good morning, ma'am. Kirti, Rahul, सबको गुड मॉर्निंग। तो स्टूडेंट्स, हम लोग पास्ट टेंस पढ़ रहे थे। कौन सा टेंस पढ़ रहे थे? पास्ट सिंपल। आप बताओ मेरे को, पास्ट सिंपल में हमने कुछ रूल्स पढ़ लिए थे। यस या नो? हाँ बेटा बोलो। बोलो बेटा। आपने जो कल HW दिया था वो सेंटेंस दिए थे। कौन से सेंटेंस? दो सेंटेंस दिए थे ना HW में। हाँ, कौन? मोनिका शर्मा। आपने वो अंजलि बोल रही हूँ। हाँ, कल मैंने सेंटेंस दिए। हाँ, कौन से सेंटेंस दिए थे बताओ मेरे को जरा। We played cricket. हाँ, बोलो बेटा, सेंटेंस बताओ मेरे को। We played cricket. हाँ, सेंटेंस बताना। He is, जोर से बोलो बेटा, थोड़ा जोर से बोलो, सुनाई नहीं दे रहा। We played cricket. बेटा सुनाई नहीं दे रहा। आपने सेंटेंस कर लिए क्या कंप्लीट? मेरे को यूँ बताओ पहले। Yes, ma'am. ओके, कल मैंने जिन Yes, ma'am. होमवर्क मिला था उन्होंने Yes, ma'am. सबने कंप्लीट किया। कल आपको जो होमवर्क मिला था वो कंप्लीट किया सबने? Yes, ma'am. ओके, अब देखो Yes, प्रेजेंट, सॉरी, पास्ट सिंपल में हमने कुछ रूल्स किए थे ना बच्चों, कुछ रूल्स किए थे। यस या नो? आपको मैंने रूल्स पढ़ाए थे ना? Yes, ma'am. पढ़ाया Yes, ma'am. था ना रूल आपको? अब बताती हूँ मैं आपको रूल नंबर, आपको रूल फर्स्ट और सेकंड रूल बता दिए थे मैंने आपको। फर्स्ट और सेकंड दो रूल बताए थे। अब हम देखते हैं रूल नंबर थर्ड। क्या देखते हैं बेटा? रूल नंबर थर्ड देखो। रूल नंबर थर्ड में मैं आपको बता देती हूँ, इफ आफ्टर द सेंस past simple tense and before the sense we always used present perfect tense। मैंने आपको बताया था कि कुछ ऐसे भी रूल्स होते हैं जो कि एक टेंस उस टेंस में ना होके उसका रूल दूसरे टेंस में मिलता है अपन को। मैंने बताया था ना, उस टेंस का रूल फिर हमें कौन से में मिलेगा? दूसरे टेंस में मिलता है। क्या लिखा है मैंने? इफ आफ्टर द पास्ट सिंपल टेंस। मैम आपकी वॉल्यूम नहीं सुनाई दे रही। वॉल्यूम नहीं सुनाई दे रही? यस मैम। अब सुनाई दे रही है? अब सुनाई दे रही है क्या? मैम धीमी धीमी सुनाई दे रही है। सुनाई दे रही है? यस मैम। ओके, अब देखो बच्चों, देखो, इफ आफ्टर द सिंस के बाद में हम पास्ट टेंस हो तो, और सिंस के बाद में पास्ट टेंस हो, और सिंस से पहले फिर हमें हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करना होगा। बात ये है कि देखो, इसमें मैं लिख भी देती हूँ, देखो इसके नीचे मैं लिख देती हूँ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। यहाँ पे देखो सिंस और यहाँ पे देखो पास्ट सिंपल। अब देखो, अब समझ में आएगा तुम्हें ये रूल। किस कहने का मतलब ये है कि सिंस के बाद में आपको सेंटेंस में प्रेजेंट सिंपल टेंस मिले तो आपको सिंस से पहले वाले ब्लैंक में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करना होगा। कौन से टेंस का? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। बात समझ में आई मोनिका शर्मा? बात समझ में आई कि बेटा? यस मैम। ओके, देखो कि
सिंस से पहले, सिंस के बाद में, सॉरी आफ्टर, सिंस के बाद में पास्ट सिंपल हो तो सिंस के पहले क्या आएगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आएगा। तो ये किसका रूल हुआ बेटा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का रूल हो गया ना, ये हुआ या नहीं हुआ, कि सिंस के बाद में पास्ट सिंपल टेंस मिले, यानी पास्ट सिंपल टेंस मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म मिले, तो हमें आगे वाले ब्लैंक में क्या करना होगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करना होगा। किसका यूज करना होगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। परफेक्ट टेंस। पास्ट सिंपल में फिर क्या रूल बनता है हमारा, पास्ट सिंपल में क्या रूल बनता है, अब बताओ मेरे को। पास्ट सिंपल में फिर हमारा ये रूल बनता है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बाद सिंस आए, यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बाद में सिंस आए तो हमें उसके आगे पास्ट सिंपल टेंस का यूज करना होगा। सही समझ में आ रहा है ना आपको, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा। इफ आफ्टर द सिंस ऐसे लिखना, अब हम इसमें ऐसे भी लिख सकते हो, इफ बिफोर द सिंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इज यूज्ड, तो हमें क्या करना होगा, बिफोर सिंस हमें क्या यूज करना होगा, आफ्टर सिंस भी हम यूज करेंगे यहाँ पे पास्ट सिंपल टेंस। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, इफ, ये प्रेजेंट सिंपल के लिए लिख रही हूँ, ये भी आप लिख लेना और ये भी लिखना है यहाँ पे, इफ बिफोर द सिंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इज यूज्ड। मैम यस बेटा बोलो। मैम कीर्ति को बोल दो अनम्यूट कर ले। क्या, कीर्ति को ऐसे बोल दो अनम्यूट करे। क्या बोल रहे हो बेटा, समझ नहीं आ रहा, जोर से बोलो। मैम कीर्ति को अनम्यूट कर लेगी अपने आप को। क्या ये आपको मैं बता रही हूँ, समझ में आ रहा है ना, आपको मैं एग्जांपल करके बताऊंगी फिर। ये देखो, इफ बिफोर द सिंस, सिंस से पहले प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इज यूज्ड, तो हमें क्या करना है, एंड बिफोर एंड आफ्टर, सॉरी, एंड आफ्टर वी ऑलवेज यूज्ड पास्ट सिंपल टेंस, पास्ट सिंपल टेंस। अब मेरी बात समझ आओगे, अगर सिंस से पहले, सिंस के पहले बिफोर, यानी सिंस से पहले प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो, यानी आपको हैज हैव मिलता है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब क्या होती है बेटा, हैज हैव। हैज हैव प्लस में वर्ब की कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म। अगर ये आपको सिंस से पहले मिल जाती है तो सिंस के बाद में आपको पास्ट सिंपल टेंस का यूज करना होगा, मतलब आपको बाद में वर्ब की कौन सी फॉर्म लगानी होगी, सेकेंड फॉर्म। बात समझ में आई। अब देखो, मैं आपको दोनों टाइप से सेंटेंस बताती हूँ, दिखाई दे रहा है इधर, आई, यहाँ पे लिखती हूँ, आई हैव नॉट seen him, I have not seen him since left India. Since left India, यहाँ पे लिख देती हूँ, ठीक है, एग्जाम्पल, इसका रूल नंबर 12 का एग्जाम्पल है। ठीक है, अब देखो मेरी बात सुनो अब ध्यान से, इस सेंटेंस से आपको सब समझ में आ जाएगा। I have not seen him since dash India, और ब्रैकेट में लीव। तो बताओ यहाँ पे, अब हमें पास्ट सिंपल की कोई आइडेंटिटी नहीं मिली है ना, यस या नो, पहले मेरे को ये चीज बताओ, कोई आइडेंटिटी मिली है या नहीं मिली। नो मैम, नहीं मिली। तो हम कैसे नो पहचानेंगे, मैम, तो
तो बताओ मेरे को, हम कैसे पहचानेंगे इस सेंटेंस में पास्ट सिंपल टेंस का यूज होगा? कैसे पहचानेंगे? क्योंकि बेटा यहाँ पे जो सिंस है ना, सिंस, उससे पहले देखो यहाँ पे हैव नॉट सीन यानी सो की, सी की थर्ड फॉर्म क्या होती है? सीन होती है, नहीं होती? होती है, नहीं होती? यस, कोई तो बोलो। Yes. Yes, ma'am. होती है। और यहाँ Yes, पे ma'am. यहाँ पे हैज हैव किस में आता है? प्रेजेंट परफेक्ट में आता है या नहीं आता? Yes, ma'am. आता है। Yes, ma'am. I have not seen। अब तुम समझ जाओगे, सिंस के पहले प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो तो सिंस के बाद में यहाँ पे ब्लैंक में हमें क्या फिल करना होगा? पास्ट सिंपल। क्या फिल करना होगा? Past simple. तो लीव की सेकेंड फॉर्म क्या होती है? लेफ्ट। LEFT, लेफ्ट। क्या होती है? लेफ्ट। तो क्या हुआ? सेंटेंस क्या बना अपना? I have not seen him since left India। बात समझ में आई? अब देखो बेटा, बात समझ में आई या नहीं आई? दोबारा बताऊं क्या? बताओ मेरे को, दोबारा बताना है क्या? एक बार आप No, एग्जाम्पल ma'am. और देखो, फिर दोबारा बताती हूँ। फिर ये चीज मैं Yes, ma'am. ये चीज मैं आपको दोबारा बता दूं। ये एग्जाम्पल ऊपर देखना, फिर मैं प्रेजेंट परफेक्ट से भी बताऊंगी आपको ये। अब मैं करती हूँ आई डैश, मैंने कर दिया आई डैश हिम सिंस लेफ्ट इंडिया, लेफ्ट इंडिया। और यहाँ पे मैंने लिख दिया फिर सी। क्या लिख दिया? यहाँ पे मैंने लिख दिया सी। तो अब आप देखो, आई डैश हिम, सिंस के बाद में क्या लिखा है मैंने? वर्ब की कौन सी फॉर्म आई है? सेकेंड फॉर्म। यानी इफ आफ्टर द सिंस पास्ट सिंपल टेंस यूज्ड, यानी सिंस के बाद में पास्ट सिंपल टेंस यूज हुआ है या नहीं हुआ? बताओ मेरे को, यस या नो? Yes, ma'am. लेफ्ट आई है। लेफ्ट किसकी फॉर्म है? लीव की सेकंड फॉर्म है। लीव की सेकंड फॉर्म लेफ्ट है। तो आप समझ गए, यानी सिंस के बाद में वर्ब की सेकंड फॉर्म आई है तो स्टार्टिंग में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज होगा। बात समझ में आ गई? तो यहाँ पे हम क्या Yes, यूज ma'am. करेंगे? आई क्या है? अब हमें पता चल गया कि यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज होगा। ऐसे मैं सोचना मैडम दोनों टेंस साथ में पढ़ा रही, नहीं, कुछ रूल होते हैं वो एक दूसरे से जुड़े होते हैं। मैंने बताया था आपको, वो एक दूसरे से जुड़े होते हैं। जब दूसरा टेंस चलता है तो उसका रूल भी सामने आता है। तो यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का रूल प्रेजेंट सिंपल में आया है आपने। तो आप बताओ, आई सिंगुलर है या प्लूरल है? आई सिंगुलर है या प्लूरल है? Plural. प्लूरल है। Singular. तो आई सिंगुलर कैसे हुआ बताओ? Singular. सिंगुलर तो ही, शी, इट कोई भी नेम होता है। प्लूरल में आई, यू, दे, वी होता है। तो आई क्या है बेटा? प्लूरल है। तो प्लूरल में क्या आएगा? हैज आएगा या हैव आएगा? क्या आएगा? Have. हैव। Have. अब बताओ, सी की थर्ड फॉर्म क्या होगी? सीन। आई हैव सीन सिंस, आई हैव सीन हिम सिंस लेफ्ट इंडिया। आई बात समझ में आ गया क्या? सेंटेंस बताओ मेरे को। Yes, ma'am. समझ में आ गया सेंटेंस? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? No, ma'am. हाँ, प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब देखो तो दोबारा सुन लो ये रूल। इफ आफ्टर द सिंस पास्ट सिंपल टेंस, यानी सिंस के बाद में, सिंस के बाद में, ये चीज याद रखना, ये लिखा है ना मैंने यहाँ पे तुम्हें, ये देखो, ये यहाँ पे दोबारा लिखती हूँ मैं, यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट प्लस सिंस प्लस पास्ट सिंपल टेंस प्लस पास्ट सिंपल। ठीक है? अब देखो यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट सिंस पास्ट सिंपल। क्या आपको ये लिखना है नोटबुक में अच्छे से? ये लिखने के बाद में ये नोटबुक में ये लिखना है अच्छे से आपको, ठीक है ना? सुन गया ना सबको? कि सिंस से पहले आपको प्रेजेंट परफेक्ट। मैम आपकी वॉल्यूम नहीं आ रही। क्या मैम बहुत धीरे बोल रहे हो, थोड़ी तेज बोलो। तेज बोलूं?
यस मैम। सुनाई नहीं दे रहा? मैम बहुत धीमी आवाज सुनाई दे रही है आपकी। मैम वॉल्यूम नहीं आ रही है आपकी बिल्कुल भी। मेरी मैम आपकी वॉल्यूम नहीं आ नो रही। मैम। मैम आपकी आवाज आपकी मैम मैम आपकी वॉल्यूम वॉल्यूम नहीं आ रही। थोड़ी सी डाल के रखो। अब देखो बच्चों, आवाज आ रही है क्या? यस मैम। यस मैम आ रही यस है मैम। अच्छी? अब अच्छे से आ रही है क्या आवाज? यस मैम आ रही है? यस मैम तो देखो अब मेरी बात सुनना कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कब आएगा कि सिंस के बाद में पास्ट सिंपल टेंस आएगा। सिंस के बाद में अगर पास्ट सिंपल टेंस आएगा तो यहाँ पे उससे पहले प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आएगा। उससे पहले क्या आएगा? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आएगा। परफेक्ट टेंस। बात समझ में आ गई क्या? तनिष्का अब भी यस मैम। अभी भी आवाज कम आ रही है? यस मैम। अभी भी कम आ रही है? नो मैम। अब सही आ मैम रही है हमें क्या? तो आ रही है। मैम सुनने लायक आ रही है। क्या? सुनने लायक आवाज आ रही है। अब देखो एक बार सुन लो, ये प्रॉब्लम सॉल्व करवाते हैं आपकी। सिंस से पहले प्रेजेंट परफेक्ट होगा तो सिंस के बाद में पास्ट सिंपल का यूज होगा। किसका यूज होगा बेटा? पास्ट सिंपल का। पास्ट सिंपल। सिंस के बाद यानी आफ्टर पास्ट सिंपल होगा। एकदम वॉल्यूम सब कम आ रही है, बिल्कुल बच्चों को सुनाई नहीं दे रहा। तनिष्का आवाज आ रही है? यस मैम। यस मैम साफ सुनाई दे रहा है? यस मैम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बाद में क्या हो? पास्ट सिंपल टेंस आएगा। प्रेजेंट यहाँ पे देखो बेटा, सिंस है, सिंस के बाद में पास्ट सिंपल टेंस हो तो उससे पहले क्या यूज होगा? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब किसी को इसमें कोई प्रॉब्लम है तो मेरे से डिस्कस कर लो। अभी बताओ मेरे को, कोई प्रॉब्लम नो है? मैम। नो मैम। मैम एक No, बार और ma'am. समझा दो। एक बार और समझा दूं? ठीक है, यस मैम तो एक बार और समझ लो इसको कि अगर हमें सिंस से पहले प्रेजेंट परफेक्ट टेंस मिलता है, यानी हमें सिंस से पहले हैज हैव मिलता है, तो सिंस के बाद में पास्ट सिंपल टेंस का यूज होगा। सिंस के बाद में किस टेंस का यूज होगा? पास्ट सिंपल टेंस पास्ट का। सिंपल। समझ में आ गई मेरी बात? किस टेंस का यूज होगा? पास्ट सिंपल टेंस का यूज होगा। ठीक है, यस मैम। कोई प्रॉब्लम है किसी को?
नो मैम। नो मैम। अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? नो मैम। ठीक है, नो मैम। तो ये बात अच्छे से ध्यान रखनी है इसमें कि यही एक लास्ट रूल था आपका किसके लिए, पास्ट सिंपल के लिए, कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जब भी आपको स्टार्टिंग में मिलता है और सिंस उसके बाद होता है तो उसके आगे हमेशा पास्ट सिंपल टेंस का यूज होगा। और एग्जांपल में मैंने आपको बता ही दिया, आई हैव नॉट, पहचान आपको बता दी, आइडेंटिफाई आप कर ही लोगे, हैज हैव मिलेगा आपको, हैज हैव मिलेगा ना, तो आई हैव नॉट सीन हिम, सिंस मिल गया ना, सिंस से पहले प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है तो सिंस के बाद में लीव की सेकंड फॉर्म लेफ्ट होगी। आ गई बात समझ में? Yes, ma'am. यस मैम। अच्छा, यस मैम। अब देखो, अब मैंने कुछ फिलिंग द ब्लैंक्स राइट किए हैं तो वो देखो, आप कुछ फिलिंग द ब्लैंक्स लिखे हैं मैंने तो वो देखो, फिलिंग द ब्लैंक्स, लास्ट ईयर द गवर्नमेंट डैश टेक इफेक्टिव स्टेप, यहाँ पे देखो लास्ट ईयर द गवर्नमेंट डैश टेक इफेक्टिव स्टेप, यहाँ पे लास्ट ईयर है तो यहाँ पे कौन सा टेंस आएगा बेटा, कौन सा टेंस यूज करेंगे हम लोग यहाँ पे? पास्ट सिंपल टेंस। क्या यूज पास्ट करेंगे? सिंपल टेंस। पास्ट सिंपल टेंस। पास्ट सिंपल टेंस यूज करेंगे, कैसे मालूम चला आपको? मैम लास्ट ईयर आ रहा है। ये से कैसे मालूम चला? लास्ट ईयर से? लास्ट ईयर। यस मैम। यस मैम। लास्ट ईयर से पता चला आपको कि यहाँ पे कौन सा टेंस आएगा? पास्ट सिंपल। Past simple। पास्ट सिंपल में कौन सी फॉर्म आती है वर्ब की? सेकंड फॉर्म। कौन सी फॉर्म? Second form। सेकंड फॉर्म। सेकंड फॉर्म। तो टेक की सेकंड फॉर्म क्या होगी? टुक। टुक। की सेकंड फॉर्म क्या होगी? टुक। लास्ट ईयर द गवर्नमेंट टुक इफेक्टिव स्टेप। आगे बात समझ में? कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? यस मैम। नो मैम। लास्ट ईयर द गवर्नमेंट टुक इफेक्टिव स्टेप। इसके बाद में देखो, आई डैश द बस लीविंग ए फ्यू मिनट्स अगो, यहाँ पे बताओ कौन सा टेंस आएगा? कौन सा टेंस आएगा यहाँ पे? बताओ मेरे को कौन सा टेंस आएगा यहाँ पे? पास्ट सिंपल टेंस। पास्ट सिंपल टेंस। पास्ट सिंपल टेंस आएगा। कैसे मालूम चला आपको? बताओ कैसे पता लगाया आपने? अगो से। आपने अगो से पता लगा लिया कि यहाँ पे कौन सा टेंस आएगा? पास्ट सिंपल टेंस। पास्ट सिंपल। तो यहाँ पे देखो हेल्पिंग वर्ब क्या है? मेन वर्ब क्या है बेटा यहाँ पे? सी। मेन वर्ब क्या है यहाँ पे? सी। तो सी की सेकंड फॉर्म क्या होती है बेटा? सी की सेकंड फॉर्म क्या होती है? सी की सेकंड फॉर्म बताओ। सीन। 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 सी की सेकंड फॉर्म बताओ मेरे को। सी की थर्ड फॉर्म होती है सीन। सेकंड। सो सा। सो होती है। आई सो द बस लीविंग ए फ्यू मिनट्स अगो। सी की सेकंड फॉर्म क्या होती है बेटा? सो होती है। क्या होती है? सो होती है। अभी बात समझ में? यस मैम। अब देखो, द वाटर इन द पॉन्ड लास्ट नाइट, फ्रिज, यहाँ पे है ब्रैकेट में फ्रिज और यहाँ पे है द वाटर इन द पॉन्ड डैश लास्ट नाइट, यहाँ पे क्या आएगा बताओ? पास्ट सिंपल टेंस। पास्ट सिंपल टेंस। टेंस। पास्ट सिंपल आएगा तो पास्ट सिंपल में हम यहाँ पे फ्रिज की सेकंड फॉर्म क्या होगी? तो ये बता दो क्या होगी? फ्रीज्ड। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? फ्रीज्ड। तो द वाटर इन द पॉन्ड फ्रीज्ड लास्ट नाइट। आगे बात समझ में? यस मैम।
लास्ट नाइट को तालाब का जो पानी था वो बिल्कुल फ्रिज जैसा हो गया था। समझ में आ गई ना बात कि यहाँ पे पास्ट सिंपल टेंस कैसे आया, क्योंकि बेटा यहाँ पे लास्ट नाइट दे रखा है तो हम इससे पहचान लिया हमने यहाँ पे क्या आया है, पास्ट सिंपल टेंस का यूज हुआ है। अब देखो 4 वाला, दे डैश बैक वेरी नाइट वेरी लेट लास्ट नाइट। अब बताओ यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे कौन सा टेंस का यूज होगा? पास्ट सिंपल टेंस। पास्ट सिंपल टेंस। सिंपल टेंस। पास्ट सिंपल टेंस कैसे मालूम चला? लास्ट नाइट से। लास्ट नाइट से। लास्ट नाइट से मालूम चला। यहाँ पे क्या है, लास्ट आया तो लास्ट में, सॉरी यहाँ पे देखो लास्ट आया ना, तो लास्ट में क्या होगा? लास्ट जब भी आता है तो इसका मतलब पास्ट यानी पहले की बात हो रही है, तो पहले की बात हो रही है। गेट की सेकंड फॉर्म क्या बोल रही हो? नंदनी अपने आप को म्यूट करो। नंदनी अपने आप को म्यूट करो। अब बताओ मेरे को यहाँ पे गेट की सेकंड फॉर्म क्या होगी? गेट की सेकंड फॉर्म क्या होगी? हाँ बोलो। गॉट। मैम कीर्ति को तनिषा का बोला अनम्यूट करे। क्या? कीर्ति को तनिषा बोलो कि अनम्यूट करे। क्या बोल रहे हो? सुनाई नहीं दे रहा बिल्कुल भी। क्या बोल रहे हो आप? गेट की सेकंड फॉर्म क्या होगी? बताओ पहले। अंजलि मेरे को बताओ गेट की सेकंड फॉर्म क्या होगी? गॉट। क्या होगी बेटा? गॉट। They got back very late last night। यानी लास्ट नाइट से हमें समझ में आ गया कि कौन सी फॉर्म है वर्ब की। यहाँ पे वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? सेकंड फॉर्म आएगी। यानी आई मीन यहाँ पे कौन सा टेंस आएगा? पास्ट सिंपल टेंस आएगा। तो यहाँ पे हमें गेट की सेकंड फॉर्म गॉट फिल करनी होगी। अब देखो, when I dash here first time it was quite a lonely area। बताओ यहाँ पे क्या कौन सा टेंस आएगा? मैम कीर्ति को बोलो अनम्यूट करें। क्या? कीर्ति को बोलो अनम्यूट करे वो। क्या बोल रहे हो बेटा? कीर्ति को बोलो अनम्यूट करे। साफ नहीं सुनाई दे रहा, आप जोर से बोलो थोड़ा। मैम कीर्ति को बोलो अनम्यूट करे। बोलो को अनम्यूट करे वो अपने आप को। म्यूट म्यूट कर लो बेटा अपने आप को। अब सुनो मेरी बात, सुनो ध्यान से। When I dash here, अपने आप को म्यूट करो। एक अब सुनो, when I dash here first time it was quite a lonely area। यहाँ पे बताओ कौन सी फॉर्म आएगी वर्ब की और कौन सा टेंस का यूज होगा? पास्ट सिंपल का। पास्ट सिंपल का। अब देखो when यानी जब, है ना? I dash here first time it was quite lonely area। तो यहाँ पे कम की सेकंड फॉर्म क्या होगी बेटा? केम। क्या होगी? केम। केम। समझ में आ गई मेरी बात? यस मैम। ओके। अब देखो yesterday I dash you twice but यहाँ पे भी ब्लैंक है बेटा, नो रिस्पॉन्स। yesterday किस में आता है बेटा? मैम पास्ट सिंपल टेंस में। yesterday किस में आता है? पास्ट सिंपल टेंस में। पास्ट सिंपल टेंस में आता है ना yesterday। तो यहाँ पे देखो आई के साथ में क्या आएगा? यहाँ पे क्या आएगा और यहाँ पे क्या आएगा बताओ? फर्स्ट फिलिंग द ब्लैंक्स में हमें क्या फिल करना होगा बेटा? यहाँ पे तो है रिंग, RING रिंग, और यहाँ पे है गेट। क्या क्या फिल करेंगे हम? बताओ मोनिका, तुम बताओ। बताओ बच्चों, कोई भी बताओ।
मैम रैंग हाँ रैंग यहाँ पे क्या आएगा? रिंग की सेकेंड फॉर्म रैंग, RNG। आई रंग यू ट्वाइस बट, यहाँ पे क्या आएगा? गेट की सेकेंड फॉर्म क्या होती है? मैंने अभी अभी लिखी थी ऊपर, गोट गोट GOT, Got. got। No response. Yesterday I rang you twice but got no response. मैंने तुम्हें कल 2 बार रिंग की बट तुमने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। ये बात समझ में आ गई? सारे सेंटेंसेस समझ में आ गए ना अच्छे से? यस मैम Yes, कोई ma'am. दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? नो मैम मैम देखो अब उसके बाद में हम एक सेंटेंस और लिखते हैं, 2-3 सेंटेंस और लिखते हैं। देखो आपके पास सिंपल के ही, इंडिया डैश फ्रीडम इन 1947। इंडिया डैश फ्रीडम 1947। यहाँ पे लिखो, यहाँ पे अब क्या फील करेंगे हम, बताओ। इंडिया डैश फ्रीडम इन 1947, बताओ मेरे को क्या फील करेंगे अब इसमें हम? कौन सा टेंस आएगा यहाँ पे? कौन सा टेंस आएगा? पास्ट सिंपल टेंस। हाँ पास्ट सिंपल टेंस। कैसे मालूम चला? 1947 से। 1947 से, यानी ये चीज पहले की है, अगो यानी पहले का, ऐसी टाइमिंग है, ये पहले हो चुका है, अब नहीं है, पहले हुआ था, बीते हुए कल में हुआ था ऐसा। हमारी इंडिया ने फ्रीडम ली थी 1947 में, तो ये पास्ट टेंस हो गया, बीता हुआ कल हो गया, इसीलिए यहाँ पे पास्ट सिंपल टेंस आएगा। तो गेट की सेकेंड फॉर्म क्या होगी बेटा? गोट इंडिया गॉट फ्रीडम इन 1947। आ गई बात समझ में? Yes, ma'am. अब एक सेंटेंस और देखो, सेंटेंस नंबर 8। yesterday I dash home at 8 a.m. and yesterday I dash home at 8 a.m. एंड अब देखो बेटा यहाँ पे क्या है? yesterday है, यहाँ पे क्या है? yesterday है, yesterday है, तो यहाँ पे कौन सी फॉर्म आएगी? वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी यहाँ पे? सेकेंड फॉर्म का यूज होगा। सेकेंड फॉर्म का यूज होगा ना यहाँ पे वर्ब की सेकेंड Yes, फॉर्म ma'am. आएगी। यहाँ पे वर्ब की सेकेंड फॉर्म आएगी, तो हम यहाँ पे वर्ब की कौन सी फॉर्म का यूज करेंगे? सेकेंड फॉर्म का यूज करेंगे। yesterday I dash home at 8 a.m. and back at 12 in noon। तो यहाँ पे मेन वर्ब कौन सी होगी? लीव और गेट। हम दो में से एक मेन वर्ब फिल करते हैं यहाँ पे। yesterday I dash home at 8 a.m. and dash back at 12 in noon, लीव या गेट? इसमें क्या आएगा? हाँ, तो यहाँ पे कौन सी फॉर्म आएगी वर्ब की? कौन सी फॉर्म आएगी यहाँ पे? सेकेंड फॉर्म। सेकेंड फॉर्म आएगी। तो सेकेंड फॉर्म आएगी तो यहाँ पे सबसे पहले देखो लीव की सेकेंड फॉर्म क्या होती है? किससे पहचाना आपने? किससे पहचाना आपने ये सेंटेंस? yesterday से। सेकेंड फॉर्म क्या होगी? लेफ्ट। लेफ्ट।
LEFT Left. left. तो yesterday I left home at 8 a.m. dash back at 12 in noon. यहाँ पे गेट की सेकेंड फॉर्म क्या होगी? Goat. 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 बात समझ में आ गई? सारे सेंटेंस आ गए क्या समझ में अच्छे से? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. कोई प्रॉब्लम? No, ma'am. No, ma'am. कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? आप तो No, ma'am. No, ma'am. ये सेंटेंसेस सारे अपनी नोटबुक में आपको राइट डाउन करने हैं। बात समझ गए? Okay, ma'am. ओके कि सेंटेंस आपको मैंने 8 सेंटेंस लिखवा दी। 8 सेंटेंस या 8 के 8 सेंटेंस आपकी नोटबुक में राइट डाउन होने चाहिए। तो मैं आपको दोबारा आज का रिकॉल कर देती हूँ एक बार कि वो सेंटेंस आपको दोबारा बता देती हूँ जो सेंटेंस मैंने आपको पहले बताए थे कि रूल नंबर 3 एक बार दोबारा सुन लो। उसमें क्या है कि पास्ट टेंस कब आएगा? पास्ट टेंस हम तब यूज करेंगे जब रूल नंबर 1 तो आपको मालूम ही है, यस्टरडे, अगो, व्हेन, फर्स्ट टाइम, सॉरी लास्ट डे, लास्ट नाइट, लास्ट मंथ, Last night. ठीक है। तो ये जो भी